व्यूवर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही प्यारा नेट डिज़ाइन। तो उसके लिए जो है हमने सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने ये छोटा सा बुकरम का पीस लिया है जिस पे जो है हमारा गला आसानी से बन सके। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगी 3.25 इंच का निशान और नीचे की तरफ 3.5 इंच का। तो ये हम जो है बॉक्स बना लेंगे। तो हमने यहाँ से लाप करना है। ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम 7.5 पे जो है एक निशान लगा लेंगे। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ से ये जो कोना है यहाँ से हमने जो है 1 इंच पे निशान लगा लेना है, ये यहाँ पे। और इधर से जो हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पर हमने आधे इंच का निशान लगा लेना है और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेना है। और अब हम जो है इसके बाहर भी 0.25 इंच का निशान लगा के इस गले के जो है कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे और बाहर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो ये गला कटिंग हो चुका है। अब हमने इसको जो है कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से गला जो है हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और इसके साइडों पे ये कपड़ा भी फोल्ड कर दिया। तो अब हमने इसका ऐसे सेंटर भी बना लिया था और इसके बाद ये करना है कि हमने इसकी बैक लेनी है और ऐसा करके रख लेना है। अब हमने इसके लेकर ऐसा सेंटर बनाना है। तो ऐसा हम इसके ऊपर रख देंगे बैक साइड पे। तो यहाँ से जो है हम 0.25 इंच की कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। ये जो बुकरम है हमारा, इस पे निशान लगाते हुए हम इसको जो इसी तरह 0.25 इंच की आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए शेप खुद ही बनी हुई है। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। आधे इंच की कटिंग कर लेने के बाद अब हमने इसको साइड पे कर लेना है बैक को। अब हम फ्रंट लेंगे इसका और इसका जो गला है ये हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से मैं लगाऊंगी। ये पहले जो है हम इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। ये कट बराबर करते हुए मैंने इसको बराबर रख लिया है और यहाँ से ये देखें कपड़े की दोनों लाइनें जो हैं बराबर आ रही हैं, यानी कि आयरन की मदद से जो हम सेंटर लाइन बनाते हैं ना वो भी बराबर है। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने ये सिलाई फिलहाल नहीं लगानी अभी दोनों तरफ से, बल्कि ये जो हमारा कट यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से हमने टांका पक्का करना है और यहाँ से इसको लगाते हुए ये पहले हम इसी वी को तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी पक्का कर लेंगे, यहाँ से भी, और फिर इसको जो है हम सिलाई कर लेंगे। ये बैक साइड से साफ मालूम हो रहा है। ये देखिए कि हमने ये सिलाई कहाँ से शुरू की है और कैसे लगाई है। तो अब हमने जो है इसको कटिंग कर लेना है, लेकिन कटिंग हम यहीं से करेंगे और यहाँ पर हमने एक पैर का, यानी कि जितना मशीन का हमारा ये पैर होता है, एक बूट भी बोलते हैं, उतना फासला छोड़ते हुए हमने इसको जो है गले को कटिंग कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह से जो है हमने ये इसको सीधा कर लिया पलट के और इस पे जो है आयरन कर लिया है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम जो है जो बुकरम है, बुकरम के साथ साथ किनारे पे जो है हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ, और इसकी बैक भी इसके साथ जोड़ लेंगे। तो ये हमने तीरे की सिलाई लगा ली है। अब हमने ये करना है कि यहाँ से गले को बराबर करना है और इधर से भी तीरे की दोनों कंधों की सिलाइयों को बराबर करना है और सेंटर पे यहाँ पर हम कट से निशान लगा लेंगे। और अब हमने यहाँ से नाप करना है कि ये हमारे पास, हमने इस पे बैन लगाना है तो ये कितने इंच का बैन हमारे पास तैयार होगा। तो ये तकरीबन 13 इंच पे है, 6.5 का है, यानी कि ये 13 इंच का हम इसका जो है बैन तैयार करेंगे। तो अब मैंने जो बैन कटिंग करना है उसके लिए बुकरम ले लिया है। तो इसको पहले हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से।
और उसके बाद यहाँ से 3.5 पे, और फिर इसके बाद 3.25 पे। अब हमने इसको यहाँ से गुलाई दे देनी है। और तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 6.5 पे जो है इस 3.25 का जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पर बैन मुकम्मल हो रहा है, यानी कि इसकी जो गोलाई है वो 13 इंच पे पूरी आ रही है। तो अब हम बाहर जितना यानी कि रखेंगे, 1 इंच का मैं ले रही हूँ, तो बाहर से अब 1 इंच का ये पीस यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और इस तरह से जो हम इसके ये कॉर्नर सीधे कर लेंगे। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया और इसका जो यहाँ से किनारा ये फोल्ड कर लिया है। वैसे अब हमने इसके ऊपर तो सिलाई नहीं लगाई है, हम एंड पे लगाएंगे। हमने ऐसे डबल लिया हुआ था, ऐसे डबल फोल्ड किया हुआ था, तो इसको ऐसे ही जो ये वाला कपड़ा है बैक का, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए हम जो है इसके यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा के ये बैन तैयार कर लेंगे। इस तरह से जो हमने इसको जो आयरन कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह ये जो कपड़ा हमने बचाया था इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए, यानी कि इसके ऊपर इसका दबाव दिया और फिर आयरन की मदद से जो है हमने ये निशान बना लिया, ताकि हमें सिलाई लगाते वक्त आइडिया हो कि हमने कितना कपड़ा दबाव में देना है। तो इस तरह से जो है हम अब इसकी जो ये कमीज है, ये जो हमने कट छोड़ा था यहाँ पर, तो इस कट के ऊपर इसको हम ऐसे लगाना शुरू करेंगे। अगर ये कपड़ा थोड़ा सा जो बैन वाला बढ़ रहा है तो इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, इसका कॉर्नर ये देखें ऐसे ट्रायंगल बना लें, और जो बुकरम वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ करना है, और इन दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए हम जो इसी तरह से जो है ये बैन लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है ये बैन लगा लेने के बाद अब हमने जो है इसको इस तरह से ये पलट लेना है इस तरफ को, और इसके जो है ये वाली सिलाई लगा के इसको हम बंद कर लेंगे। ये मैं यहाँ से लगाना शुरू करूंगी, इसी तरह लगाती जाऊंगी, फिर जब यहाँ पर आऊंगी ये सिलाई इस तरफ को जो है घुमा के इसके कॉर्नर के ऊपर लगाते हुए मैं दोबारा इसी कोने पे आके ख़त्म करूंगी। जो है गला तैयार हो चुका है बन के वी कट के साथ कॉलर नेक, जिसको बनाना बहुत आसान है। आप भी बनाएं, ट्राई करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।